हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 4 के बारे में, दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में अब तक जाना नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है, क्यों एनवायरमेंट को कंजर्व करना ज़रूरी है, एंड आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से है। एनवायरमेंट को कंजर्व करना ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, इसके बारे में हमने जाना। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं उसके अगला कंटेंट, दैट इज़ यहाँ पर कुछ लॉज जो हैं आपको दिए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे लॉज के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, लॉज किस तरह से हैं एनवायरनमेंट के बारे में, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा भी लॉ जो है आपको पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और उस लॉ में क्या बताया है, स्पेसिफिक क्या है, किस बारे में लॉ ये है। एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के बारे में तो है, लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में किस फैक्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, क्यों ये बनाया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका जो ईयर है आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम में आपको 2-2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा भी लॉ पूछेंगे। ओके, तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं लॉज इनेक्टेड अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कौन कौन से लॉज जो हैं वो गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं या फिर इनेक्टेड है, जो एक्ट में है एनवायरमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। उसमें से पहला जो लॉ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसे क्या कहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये कब हो गया था, दैट इज़ 1980 से शुरू है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अभी इसमें क्या है देखिए, the land reserved for the forest conservation has been prohibited to use for any other purpose by this law। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गवर्नमेंट ने ज़मीन जो है वो रिज़र्व करके रखी है फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट ही वहाँ पर रहेगा। फॉरेस्ट के लिए जो ज़मीन रिज़र्व करके रखी है, तो वो जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल कोई दूसरा पर्सन अपने खुद के पर्पज़ के लिए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी उसका यूज़ जो है वो नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, परमिशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अ कंपल्सरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज़। अगर वहाँ पर किसी ने अगर सोचा कि माइनिंग एक्टिविटीज़ करनी है या फिर कुछ हमें मिल सकता है वहाँ पर, तो उसके लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से लॉ है। एंड एनी पर्सन हु डिसोबेज दिस लॉ इज़ एंटाइटल्ड टू इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी ने ऐसी चीज़ करी भी कि उसने गवर्नमेंट को बिना बताए, बिना परमिशन लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पर जाकर फॉरेस्ट रीजन में माइनिंग एक्टिविटी की, तो ऐसे पर्सन को क्या हो सकता है, जेल हो सकता है। एंटाइटल्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 15 डेज, 15 दिनों की जेल। तो इस तरह से ये जो है वो एक्ट जो है वो इंडिया में है। नेक्स्ट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। 1986 में ये लॉन्च हुआ था, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। अभी यहाँ पर क्या बताया देखते हैं। पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्सन्स और इंस्टीट्यूट्स हार्मिंग द एनवायरनमेंट। इस लॉ का या फिर इस एक्ट का पर्पस ही क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल करना एंड पनिश करना, पनिश द पर्सन और द इंस्टीट्यूट्स हार्मिंग द एनवायरनमेंट। जो कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर जो कोई भी पर्सन है, अगर एनवायरनमेंट को वो हार्म कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। पनिशमेंट मिल सकती है इस एक्ट के अनुसार, ऐसा उन्होंने कहा है। एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फ्रॉम रिलीजिंग द पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट। अभी जितने भी फैक्ट्रीज रन होते रहे इंडिया में, उनको एक परमिशन दी है गवर्नमेंट ने, इतना ही आप पोल्यूटेंट जो है, इतनी ही लेवल तक आप पोल्यूटेंट जो है या फिर धुआं जो है या फिर स्मोक जो है, जो कुछ भी बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो बाहर नेचर में छोड़ सकते हैं। उसके उस लेवल के बियॉन्ड जाकर अगर किसी ने मतलब ज़्यादा ही पोल्यूटेंट जो है वो एनवायरनमेंट में अगर कोई फैक्ट्री है छोड़ रही है
या फिर कोई पर्सन जो है वो ऐसी एक्टिविटी अगर कर रहा है फैक्ट्री के माध्यम से, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। द पर्सन ब्रीचिंग दिस रूल इज एंटाइटल फॉर आइदर 5 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1 लाख। और जो कोई भी पर्सन ये रूल जो है वो ब्रेक करेगा, परमिसिबल लिमिट जो गवर्नमेंट ने दी है या फिर सेट की है पोल्यूटेंट्स के बारे में, उसके अगेंस्ट जाकर ज़्यादा ही पोल्यूटेंट्स अगर वो एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है या फिर एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है उस वजह से, तो वैसे पर्सन के बारे में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। उसके लिए उसको क्या है, तो रूल जो है तो किस तरह से है, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 5 साल की जेल हो सकती है उस पर्सन को, और 1 लाख का फाइन जो है वो भरना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन 2010 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज। तो यहाँ पर अंडरलाइन करके रखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हो गई है 2010 में। क्यों की है, तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज, एनवायरमेंट से जो रिलेटेड लॉज है उसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो, इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टैब्लिश हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर और एक देखते हैं, एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, कब लॉन्च हुआ है, 1972 से ये एक्ट जो है वो चलता आ रहा है। अभी इसमें इस एक्ट में एक एक क्लॉजेस दी है, आपको ये क्लॉजेस भी याद रखने कौन से क्लॉज में क्या बताया है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 2 मार्क्स के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन से क्लॉजेस दिए हैं, चलिए देखते हैं। एज पर द क्लॉज 49A क्लॉज के अनुसार ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड। गवर्नमेंट ने ये ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग यानी कि बिजनेस, लोग क्या करते हैं, जो रेयर एनिमल्स है फॉरेस्ट में जिनकी स्पेसीज ऑलरेडी कम है, जो मिल नहीं रहे, एनिमल्स रेयर होते चले जा रहे, उस एनिमल्स को क्या करते हैं, बेच देते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, हाँ, उसका ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो वो कम्प्लीटली क्या किया है, गवर्नमेंट ने बैन किया है, बंद किया है ये। नेक्स्ट, एज पर द क्लॉज 49B, अभी 49 ही क्लॉज है लेकिन बी जो है उसमें से 49B क्लॉज के अनुसार यूज़ ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल हैज़ बीन बैन। अभी जितने भी आर्टिकल्स हम देखते हैं तो उसका यूज़ करना, मार्केट में अगर कोई बेच रहा है ऐसे आर्टिकल्स की जो स्किन से, मतलब एनिमल्स के स्किन से या फिर एनिमल्स के ऑर्गन्स से बने हुए आर्टिकल्स है, चीज़ें हैं, तो वो भी कम्प्लीटली यूज़ करना क्या है, बैन है। नेक्स्ट जो है, एज पर द क्लॉज 49C क्लॉज में क्या बताएं, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम द रेयर वाइल्ड एनिमल इज अ कंपल्सरी। रेयर वाइल्ड एनिमल जो हैं उसके बॉडी से या फिर उसके ऑर्गन से, उसके स्किन से, रेयर वाइल्ड एनिमल जो है उनके स्किन से या फिर उनके ऑर्गन्स से जो भी कुछ आर्टिफैक्ट्स या फिर जो भी कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं उसका डिस्क्लोजर करना भी ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ें बना रहा है और उसका स्टॉक कर रहा है, हाँ, तो वो भी बताना जो है वो कंपलसरी है गवर्नमेंट को। तो इस तरह से ये सारे जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट जो है, यहाँ पर उन्होंने 3 एक्ट जो है वो क्लॉजेस में 49A, 49B, 49C ऐसे क्लॉजेस में हमें बताए हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कौन कौन से लॉज जो हैं वो एनवायरनमेंट के बारे में बनाए गए हैं, और अगर उस लॉज को कोई ब्रेक करता है या फिर वो रूल्स जो है कोई ब्रेक करता है तो किस तरह की पनिशमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।